अच्छा, हमारा आज का टॉपिक है CSS फ्लेक्सबॉक्स। जिस तरह CSS में लेआउट बनाने के बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं। टेबल था, कौन थे और पोजीशन और फ्लोट और ग्रिड और अब फ्लेक्सबॉक्स। ये सब लेआउट बनाने के तरीके हैं। यानी एक तो लेआउट बनाने के तरीके हैं और एक नॉर्मल CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिज़ाइनिंग में हेल्प करती हैं। जैसे CSS बॉक्स मॉडल है। बॉक्स मॉडल में क्या क्या था? बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ, हाइट। फिर CSS की टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी में क्या क्या था? टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, वो वेट, टेक्स्ट अलाइन, पता नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट पे अप्लाई होती हैं टाइपोग्राफी में, वो आ जाता है। बॉक्स मॉडल है। फिर लेआउट है। तो हम लेआउट का आज एक नया तरीका सीखने लगे हैं जिसको बोलते हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स। अच्छा, ये फ्लेक्सबॉक्स क्या है? ये ग्रिड से अल्टरनेटिव है। जिस तरह ग्रिड चलता है ना, ये वैसे नहीं चलता, ये ग्रिड से मुख्तलिफ है। सही है। अच्छा, मतलब क्या है इसका? मतलब इसमें 12 कॉलम और कंटेनर और रो वाला कंसेप्ट। तो जिस तरह ग्रिड में क्या आता है, कंटेनर लगाओ, कंटेनर फ्लोट लगाओ तो फुल विड्थ आती है, कंटेनर लगाओ तो पैडिंग मार्जिन आ जाते साइडों से, फिर रो लगाओ उसके अंदर और फिर कॉलम बना लो। किसी भी कॉम्बिनेशन में 12 टोटल कॉलम है और उसमें चीज़ें आप प्लेस कर सकते हो। लाइक 6 के बना लो, साइडों पे आ जाएंगे। और फिर जितनी मर्जी रोज बना सकते हो और फिर जितने मर्जी कंटेनर बना सकते हैं, तो एक पूरी वेबसाइट का लेआउट बन जाता है। इसी तरह फ्लेक्स बॉक्स भी एक तरीका है जिसकी मदद से आप लेआउट कर सकते हो, लेकिन आप इसमें ग्रिड नहीं बनाते हो। यानी स्क्रीन को हम 12 हिस्सों में डिवाइड नहीं करते। अच्छा, एज मैनी हिस्सों में करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 12 करने हैं, 14 करने हैं, 2 करने हैं, 10 करने हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने जाना है, एक गेम है, उसकी मदद से हम हमेशा से फ्लेक्सबॉक्स सीखते हैं। उसको बोलते हैं फ्लेक्सबॉक्स फ्रॉगी। अच्छा, फ्रॉगी पे क्लिक करेंगे, अ गेम फॉर लर्निंग CSS फ्लेक्सबॉक्स। ये एक गेम है जिसकी मदद से हम फ्लेक्सबॉक्स को सीखते हैं। नॉर्मली जहाँ भी फ्लेक्सबॉक्स की बात होती है तो ये गेम आपको वीडियोस में भी देखने को मिलेगी। इसी से हम सब सीखते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको डिस्कस किया गया है। सही है। तो इसके लेवल्स हैं डिफरेंट। तो हम ये शायद मैंने कहीं और पढ़ाया होगा, तो बहुत सारे लेवल आगे चले गए, तो हम लेवल 1 पे ही आ जाते हैं दोबारा। ठीक है। अच्छा, अब CSS की एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले फ्लेक्स। यानी जब भी आपने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज लगानी है तो आपको डिस्प्ले फ्लेक्स करना तो जरूरी है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने का मतलब है कि अब हम लेआउट बनाना चाह रहे हैं किसकी मदद से? फ्लेक्स बॉक्स की मदद से। यानी CSS को कैसे पता लगता है कि आप लेआउट फ्लेक्स बॉक्स से बनाना चाहते हो? जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हो। इसका मतलब है कि आप इस पे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज अब लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक अदद अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और एक अदद उसमें बना लेते हैं लेक्चर। चलो उसको फ्लेक्स बॉक्स का नाम दे देते हैं। और उसमें हम एक अदद जो है HTML फाइल बना लेते हैं और एक अदद CSS फाइल बना लेते हैं। तो HTML के अंदर फिर हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब वो क्या है कि आपने जब भी CSS में काम करना है तो आपने उसका एक डिस्प्ले फ्लेक्स करना है एक्चुअली उस चीज़ को। तो हम एक डिव बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं, मे बी फ्लेक्स नाम ही रख देते हैं उसका। ठीक है। और उसके अंदर हम यहाँ पे आते हैं डॉट फ्लेक्स। तो मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। CSS की क्लास दी फ्लेक्स, कुछ भी नाम हो सकता है, ABC भी हो सकता है, मैंने फ्लेक्स दे दी, डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या हुआ, अब ये डिव इंटरटेन होगी लेआउट के लिए और उसमें लेआउट की कौन सी कैटेगरी हम यूज करेंगे? फ्लेक्स। ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब इसमें इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर, यानी जो हमने जिसको फ्लेक्स आइटम दिया है, अब इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि हम बहुत सारी इसमें डिफरेंट काम कर सकते हैं। यानी बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर बना सकते हैं। अच्छा, अब उन आइटम्स को बनाने के लिए मैं या तो डिव्स का इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है,
या मैं मतलब कोई हेडिंग वगैरह बना लूँ, पैराग्राफ बना लूँ, कुछ भी हम बना सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, मैं इसके अंदर आइटम का नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। तो आइटम, और उसमें लिख भी देते हैं, चलो आइटम 1, और एक और बना लेते हैं आइटम, ठीक है। 2 मैंने डिव्स इसके अंदर जो है वो लगा दिए, आइटम और आइटम 2। अच्छा, इसके ऊपर अब हम इनके कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको आइटम 1 कर देते हैं, इसको आइटम 2 कर देते हैं क्लास को, और यहाँ पे आगे हम आइटम 1 मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा भी कर लिया, ठीक। अब 2 आइटम इसके अंदर आ रही हैं। अब अगर आपने देखा हो, एक चीज को, लॉजिक को समझा हो, ये एक डिव है, ये डिव, और इसके अंदर भी क्या है, 2 डिव हैं। अगर हम नॉर्मली डिस्प्ले ना करते उसके पेरेंट को, तो अंदर वाले डिव कैसे चलते, वर्टिकल ऊपर नीचे, और विड्थ भी क्या लेते, ब्लॉक टाइम। लेकिन अभी देखो ये कैसे चल रहे हैं, इनलाइन चल रहे हैं, और विड्थ भी उतनी ले रहे हैं जितना उनके अंदर कंटेंट। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब हम कुछ चीज़ों पे प्ले कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं डिस्प्ले पेरेंट के अंदर हम कर रहे हैं, पेरेंट के अंदर, ठीक है, चाइल्ड में नहीं कर रहे, चलो इसका नाम पेरेंट ही रख देते हैं। आइटम मतलब चाइल्ड है, इसको पेरेंट कर देते हैं। या इसको भी अगर आपने चाइल्ड करना है तो चाइल्ड कर सकते हैं, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2, और क्लैरिटी आ जाएगी ना। 2 उसमें चाइल्ड है और एक उसका पेरेंट है, और डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किस पे कर दिया, पेरेंट पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई कंटेंट, और उसके अंदर मैंने कर दिया स्पेस बिटवीन। तो क्या हुआ, यानी एक रो बनी और उसके दरमियान जितनी भी स्पेस थी वो उसके दरमियान में आ गई। यानी जितना कंटेंट उन 2 चीजों ने लेना था, 2 डिव ने जितना साइज लेना था वो लिया, और दरमियान में क्या हुआ, सारी स्पेस आ गई। क्यों आई, क्योंकि मैंने जस्टिफाई कंटेंट को क्या कर दिया था, स्पेस बिटवीन। यानी उसको मैंने कहा कि जितनी भी स्पेस आएगी ना वो इनके दरमियान में इक्वल डिवाइड कर दो। चूंकि 2 ही थे तो वो इक्वल डिवाइड हो गई। हम क्या करते हैं, एक तीसरा भी बना लेते हैं। लॉजिक बन गई। यानी अब हम जितने भी ऐड करते जाएंगे, चाइल्ड 1 2 3 4 5, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, वो बीच में हमेशा इक्वल स्पेस डिवाइड करके डाल देगा। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, इधर सब लोग अगर नजर आ जाए तो आ रहा होगा, गुजारा हो जाएगा। चाइल्ड 1, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं पेरेंट को सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं और जस्टिफाई कंटेंट के अंदर जाके स्पेस बिटवीन कर दूं, तो अगर 10 आइटम भी हैं तो वो क्या करेगा, बीच में इक्वली डिवाइड स्पेस कर देगा, स्पेस को बिटवीन डिवाइड कर देगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है ऐसे, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं। यानी मैं हो सकता है इनके अंदर पैडिंग डाल दूं, वो फिर भी उसी को मेंटेन करेगा, उसी फार्मूले को। अब चूंकि पैडिंग डल गई है तो बड़ी होगी ना विड्थ, तो अब बड़ी होगी तो स्पेस बीच में क्या बची, कम बची, तो उतनी उतनी स्पेस उसने डाल दी उसको। नहीं देखो, पैडिंग तो इस एटम, इस डिव की होगी ना, वो तो बाकी जो पेरेंट के पास स्पेस बची है उस रो के अंदर, उसको वो मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट आ गया, स्पेस बिटवीन। अब उसके अलावा भी हमारे पास है, इसके पास जस्टिफाई कंटेंट में ऑप्शन, जैसे सेंटर, तो ये क्या करेगा,
सेंटर में कर देगा, बाकी सारी स्पेस साइडों पे स्पेस छोड़ देगा। अच्छा, उसके बाद स्पेस राउंड, ये क्या कर रहा है? सेंटर से भी और स्पेस बिटवीन क्या कर रहा था? सिर्फ साइडों से नहीं कर रहा था, सिर्फ सेंटर वाले, और स्पेस अराउंड हर साइड से इक्वल स्पेस, अंदर भी बाहर भी हर जगह इक्वल स्पेस ऐड कर रहा है। ये स्पेस इवनली का नहीं काम है, उसे भी इक्वल स्पेस इवनली नहीं वो कुछ और है, ये वो कैसे है? अभी इसका लॉजिक देखिए आपने, स्पेस अराउंड का मतलब क्या हुआ? साइडें भी शामिल और जितनी भी स्पेस बची वो सब पे इक्वल डिवाइड। बिटवीन का मतलब क्या था? सिर्फ सेंटर में जो स्पेस बच रही है सेंटर में मैनेज करनी है, बाकी मैनेज नहीं करनी। अच्छा, अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखें तो उसने ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। बिटवीन एंड और सेंटर देख लिया, फ्लेक्स स्टार्ट और एंड देखना है हमने, अब ऐसे ही है। इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्लेक्स एंड, ये क्या करेगा? सबको एंड पे मूव कर, जितनी स्पेस है वो शुरू में रख लेगा। और फ्लेक्स स्टार्ट, ये क्या करेगा? स्टार्ट पे रख लेगा एलिमेंट को, बाकी सारी स्पेस एंड पे रख देगा। तो अब ये 5 प्रॉपर्टीज की समझ आ गई सबको। जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली स्पेस को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? उसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? स्पेस बिटवीन, वो क्या करती है? सेंटर में स्पेसिस देती है, जितनी भी स्पेस है वो सेंटर में मैनेज करनी है। और उसके बाद स्पेस अराउंड, वो इक्वल, सारी साइडों पे इक्वल। और उसके बाद सेंटर, वो साइडों में स्पेस देके एंड में मर्ज कर देता है। उसके बाद फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। समझ आ गई ना सबकी? तो ये प्रॉपर्टी काम कर रही है जस्टिफाई कंटेंट। अच्छा, ये सारा जस्टिफाई कंटेंट को ही वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसकी गेम भी थोड़ी खेल लेते हैं। तो अब ये एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, इसको मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हैं? फ्लेक्स एंड करना पड़ेगा। दोबारा सोचो, फ्लेक्स एंड। तो उसने क्या किया? एंड पे ले गया और शुरू में सारी स्पेस डाल दी। अब इसको कैसे करेंगे? हाँ, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो वो क्या करेगा? उसको सेंटर में ले जाएगा। स्पेस राउंड नहीं करेंगे दोनों से स्पेस नहीं, देखो ये तो अराउंड करेंगे तो क्या होगा? तो वो ऐसे आ जाएगा ना, चारों देखो ना, स्पेस है काफी ज्यादा, तो अराउंड करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर सब में स्पेस आ जाएगी। लेकिन उसने कहा है कि इसको सेंटर में लेके आना है, तो वो सेंटर से ही आ सकता है। ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, ओके, समझ आ रही है ना सबको? ये कैसे चलेगा? अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी का नाम है, उसका नाम क्या है? अलाइन आइटम्स। उसका नाम क्या है? अलाइन आइटम्स। अच्छा, अगर हम अभी समझें इस पूरे, उसको बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले पेरेंट को ना, ऐसे ही बन रहा है ना, एक रो वो कंटेन कर रहा है, उसका साइज हाइट उसकी कितनी है, जितनी उसके अंदर एलिमेंट की। ये देखो ना, यही पेरेंट था ना, इसी में चीजें घूम रही थी ना, लेफ्ट राइट जब कर रहे थे, सेंटर कर रहे थे, स्पेस अराउंड, वो इसी रो में घूम रहा था। अच्छा, ये जस्टिफाई कंटेंट तो काम करता है हॉरिजॉन्टली, हमारे पास वर्टिकली भी काम करने के लिए ऑप्शन है, और उसको बोलते हैं अलाइन आइटम्स। अच्छा, अलाइन आइटम्स कैसे काम करती है?
अगर हम बोलेंगे अलाइन आइटम्स, इसको हम बोल देते हैं मे बी, चलो फ्लक्स स्टार्ट है ठीक, और अलाइन आइटम, और उसको में हम बोलते हैं सेंटर। अच्छा, अभी ये काम नहीं कर रहा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये अपने पेरेंट के, देखो अपने पेरेंट की जितनी हाइट होगी उसी में उसने सेंटर करना है ना। तो इस वक्त इसके पेरेंट की हाइट क्या है? जितनी कंटेंट की हाइट है, तो ये उसके क्या है? सेंटर में ही है। इसका कोई भी इफेक्ट नजर हमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी हाइट को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर इस पे अगर हम जाएं और हाइट लगा दें 100 VH, तो अब इसकी हाइट बन गई ना, अब जितनी ब्राउजर की हाइट है। तो अब मैंने सेंटर किया तो ये क्या कर रहा है? वर्टिकली सेंटर कर रहा है। नहीं समझे आप? देखो चूंकि वो डिव थी, विड्थ तो उसके पास 100% थी ना, उस 100% विड्थ के अंदर हमने उसके चाइल्ड को घुमाया था। नहीं समझ आई? नहीं आई ना? हाइट खत्म कर दें, ठीक है, अलाइन आइटम खत्म कर दें, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट भी खत्म कर दें। ये सिचुएशन है। अभी एग्री है इससे? एग्री है या नहीं? ऐसा क्यों हुआ? डिव थी, डिव क्या होती है? ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल पे विड्थ कितनी होती है? ब्लॉक लेवल डिव की विड्थ कितनी होती है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट की यार H1 की कितनी विड्थ होती है? 100%। यानी स्क्रीन अब वो अपने आगे कुछ आने देता है? अपने आगे कुछ आने देता है? अभी के लिए भूल जाएं कि इसके अंदर ये चीजें हैं। लेट्स सपोज मैं इसको डाल भी देता हूं, इसको फ्लेक्स भी खत्म कर देते हैं। ये ऐसे क्यों आ रहे हैं ऊपर नीचे? क्योंकि ये क्या है? ब्लॉक लेवल है। और इनके पीछे इनका जो येलो कलर वाला है ना, वो पेरेंट है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पेरेंट चाइल्ड उसके ऊपर आ गए। बात समझ आ गई? अब ये बाय डिफॉल्ट विड्थ फिर कितनी हो गई इसकी? 100% होती है डिव की विड्थ। अब मैंने अगर डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो अभी समझो पेरेंट की विड्थ कितनी है? 100%। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से उसके चाइल्ड की विड्थ उतनी रह जाती है जितना उसमें, मतलब समझो उसके चाइल्ड डिस्प्ले इनलाइन हो जाते हैं। डिस्प्ले क्या हो जाते हैं उनके? इनलाइन। लेकिन पेरेंट वो डिस्प्ले ब्लॉक ही रहता है। तो उसकी विड्थ कितनी है? ये देखो, ये येलो वाली विड्थ कितनी है? लेकिन उसके चाइल्ड की विड्थ कम हो गई, वो चूंकि उसके चाइल्ड है, उसकी लेदर साइंस है। ठीक हो गया? अब उसके विड्थ के अंदर हमने चीजें खेली थी। जैसे मैं कह रहा था सेंटर, तो उसके पास एक विड्थ थी, उसमें हमने उसको सेंटर किया था। साइडों में येलो आ गया, उसी में स्पेस बिटवीन किया था, उसी में चीजें। अगर मैं इसकी विड्थ को 100% से कम कर दूं तो फिर इसका सेंटर क्या होगा? जितनी उसकी विड्थ होगी। लाइक अगर मैं इसकी विड्थ कम करके मैं इसकी विड्थ 600 पिक्सल कर देता हूं, लॉजिक समझे? अब ये सेंटर में कहां पे आए हैं? अपनी पेरेंट की विड्थ के सेंटर में। अब वो पहले स्क्रीन के सेंटर में क्यों जा रहे थे? क्योंकि पेरेंट की विड्थ कितनी थी? 100%। अब हमने कितनी कर दी है? 400 पिक्सल। अब वो 400 पिक्सल में जितने चाइल्ड हैं वो अपने पेरेंट के क्या हैं? सेंटर में। सेंस बनी है या नहीं? अब बाय डिफॉल्ट ये क्या थी? 100%, इसलिए हमें ये ऐसे नजर आ रहे थे। अब पता लगा? अब हम अगर विड्थ को कर दें, हाइट को कर दें, इस पेरेंट की हाइट को मैं कर दूं 100 VH, तो क्या होगा? हाइट को कर दूं 100 VH, तो उसकी हाइट हो जाएगी पेरेंट की 100%। ऐसे ही है। अब उसके अंदर हम चाइल्ड से खेलेंगे, और चाइल्ड से खेलने के लिए लाइन आइटम। अगर मैं लाइन आइटम की प्रॉपर्टी लगा देता हूं तो चाइल्ड की जो हाइट होगी ना, अच्छा एक चीज आपने नहीं पूछी, मैंने पेरेंट की हाइट 100% की, उसके चाइल्ड को क्या हुआ?
हमेशा चाइल्ड की हाइट उतनी होती है जितनी पेरेंट की हाइट होती है, ऑटो होती है। हाइट हमेशा ऑटो होती है। कैसे, क्या होती है? ऑटो। जितनी पेरेंट की हाइट उतनी चाइल्ड। अगर आपने देखा था पहले पेरेंट की हाइट कम थी तो उतनी चाइल्ड की हाइट थी, अब हमने चाइल्ड की हाइट को क्या बढ़ा दिया? ज्यादा। अब जब मैं अलाइन आइटम करता हूं ना, फिर ये पेरेंट की हाइट छोड़ देता है, फिर ये अपनी हाइट से चलता है। मैंने अलाइन आइटम सेंटर किया तो वो ऐसे आया, अब वो अपनी हाइट लेके अपने पेरेंट के क्या हो गया? सेंटर में हो गया। अब अगर इसके पेरेंट की हाइट ही कम हो तो फिर, यानी अगर इसके पेरेंट की हाइट इतनी हो तो फिर क्या होगा? उसके हिसाब से सेंटर में आया। समझ आ गई? तो अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट समझ में आ गया। अब अलाइन आइटम में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? जैसे फ्लेक्स स्टार्ट है, वो क्या करेगा? शुरू में रख देगा, जो कि वो होता है। अगर फ्लक्स एंड है, वो क्या करेगा? एंड पे ले जाएगा। स्पेस बिटवीन है, मेरा ख्याल है स्पेस बिटवीन होता है, स्पेस बिटवीन नहीं होता है इसमें, वो होता है सेंटर होता है, वो हमने देख लिया है। और एक प्रॉपर्टी होती है इसमें बेस लाइन और स्ट्रेच। बेस लाइन क्या करेगी? यहाँ पे देखो, ये मतलब अपनी अब शुरू में एक तरह से अपने आप को कनेक्ट करेगी। उसका एक से ज्यादा जब इसकी रो बनेंगे ना, तो उसमें फिर वो नीचे आएंगी, इससे उनके अंदर बेस जो है वो सेट होगी। और स्ट्रेच के अंदर ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेच हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट यानी अलाइन आइटम अगर हम नाम भी लगाएं तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है? स्ट्रेच होती है। यानी जितनी पेरेंट की हाइट है उतना चाइल्ड की हाइट। सही है? अच्छा, उसके अलावा अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाऊं? अलाइन आइटम्स फ्लेक्स अब जस्टिफाई कंटेंट, उससे क्या होगा? ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब है अगर किसी पेरेंट की विड्थ हाइट के अंदर किसी चीज को बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो कैसे करेंगे? एक पेरेंट है, उसकी विड्थ है कुछ, तो उसके किसी चीज को बिल्कुल सेंटर में लेके आना है। फिर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड लाइन आइटम्स भी सेंटर। आया मतलब? तो इसका मतलब है कि स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में कोई चीज लेके आनी है, पहले पेरेंट की विड्थ हाइट को 100% करना है और फिर जस्टिफाई लाइन आइटम सेंटर कर देना। मैं आगे आ रहा है, दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब ये कैसे होगा? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और फिर लाइन आइटम्स फ्लेक्स मजा आ रहा है ना? ये नो। अब हो क्या रहा है? अब अगर हम जस्टिफाई एंड कर भी दें तो ग्रीन रेड पे आएगा, लेकिन आप देखो तो ग्रीन कहाँ पे आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये कुछ इस तरह है, इस तरह इसको उल्टा करना है, यानी एक चीज है उसको ऐसे मोड़ना है। यानी ये ग्रीन है ना शुरू में, तो उसको क्या करना है? एंड पे करना है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? फ्लेक्स डायरेक्शन। यानी जो आइटम्स आएंगे ना, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? रो वाइज होगी या कॉलम वाइज होगी। यानी मैंने एक पेरेंट बनाया, उसकी एक 100% विड्थ हाइट है, ठीक है, मैंने उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रखनी है? रो वाइज रखनी है या कॉलम वाइज रखनी है? ये हम कर सकते हैं। कैसे? हम अभी के लिए लाइन आइटम भी खत्म कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट भी खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और उसको बोलते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो इससे क्या होगा? ये बाय डिफॉल्ट ये रो में आ रही थी। अब ये
अब ये देखो ये किस तरह स्पेंड कर रहे हैं अपने आप को। अगर हमने इधर बाकी सारा कुछ हाइट भी ख़त्म कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रो में थे, अभी ये रो में है इस वक्त, ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर लगा दें कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम, ये कॉलम में आ रहे, यानी पहले वो रो में आ रहे थे, अब कॉलम में आ रहे। अच्छा, अब अगर हम इस पे विड्थ 100 हाइट भी लगाते हैं 100%, ये देखो अब ये क्या हो रहा है, हाइट तो ज्यादा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, कॉलम वाइज, रो वाइज नहीं। अच्छा, अब एक और इसमें ऑप्शन है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, रो रिवर्स, रो उल्टा चलेगा। हाइट खत्म कर दे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। यानी जो पहले था वो, और कॉलम रिवर्स कर देंगे तो कॉलम में ऑपोजिट हो जाएगा। ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं। चाइल्ड 1 था, वो चाइल्ड 3 1 पे आ जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, लास्ट पे चला जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, रो में होता है। तो अब आप लोग मुझे यहाँ गेम में करवाओ, ये क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, ठीक हो गया। अब फ्लेक्स डायरेक्शन सिर्फ कॉलम या एक तो क्या होगा, रो रिवर्स होगा, फिर जस्टिफाई क्लाइंट फ्लेक्स, आ रही है समझ, इजी है। तो आज हमने 3-4 प्रॉपर्टी, एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब समझो कि एक तरह की ये रो बन गया ना आपके पास, और रो में आप जितने मर्जी कॉलम बना सकते हैं, ऐसे ही है ना, यानी 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, उसके चाइल्ड जो है उसके कॉलम हो जाएंगे, उसमें कंटेंट, और उसको किसी भी जगह पे लेके जा पा रहे हैं आप। देखो आपको लेआउट करते हुए यही मुश्किलात आती है ना कि आपने रो वाइज उसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो ये आपकी मुश्किलात क्या हो रही हैं, सॉल्व हो रही हैं। आप डिस्प्ले फ्लेक्स करें, उसके अंदर आप 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बनाने हैं, 3 बनाएं, वो इस तरह से मूव हो जाएंगे, और उस पर आप चीज़ें प्लेस कर दें, और जितनी स्पेस है यूआई के ऊपर उस तरह से एडजस्ट कर लें चीज़ों को। उसमें क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो नीचे चला जाता है ना, तो बेस लाइन कर देते हो तो वो जो उसकी पेरेंट की लाइन है, यानी वो जहाँ से शुरू हुआ है, टॉप लाइन जो है, वो वहाँ से शुरू होकर जितनी उसकी हाइट है वहाँ रुक जाता है, यानी वो पूरा स्ट्रेच नहीं होता। स्ट्रेच में क्या आता, वो पूरी हाइट लेता है पेरेंट की। बेस लाइन में क्या है कि वो जहाँ से लाइन शुरू हुई है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है बस। इतना समझ आ गया आपको, आगे चलें या बस करें। ये सारे उसी की हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आए। चलें इतना करते हैं, लेट्स सी, फिर नेक्स्ट इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। ये 14 हो गए हैं, तो 3-4 प्रॉपर्टीज और हैं इसकी, तो फ्लेक्स बॉक्स बस खत्म है, बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। अब लेआउट, इससे अब लेआउट समझ आ रहा है ना कितना बनाना है। जिस तरह हम रो कॉलम डिवाइड करते थे, ये समझ लो वही चीज़ बन गई है, तो उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, और विड्थ हाइट दे सकते हैं, और बाकी चीज़ें हो सकती हैं।